Hello students, once again I am here for you all. But today I am not going to teach you EVS subject. Today I will teach you computer. Okay? So कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज अभी आपको आपकी बुक्स नहीं मिली है, राइट? तो जब तक हमें आपकी बुक्स नहीं मिल जाती हैं हम अपने सिलेबस को स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो कंप्यूटर के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले या कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? आपने कंप्यूटर देखे हैं, सभी बच्चों के घर पे कंप्यूटर होंगे, है ना? आपने स्कूल में भी कंप्यूटर यूज़ में लिया है। सो कंप्यूटर क्या होता है, ये किस काम आता है, ये कौन कौन से सेक्टर्स में यूज़ में लिया जाता है और क्यों एट प्रेजेंट हम सभी कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है? सो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन स्टोर एंड फाइंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने और उसे अपने पास स्टोर रखने के काम आता है। और इसी के साथ कंप्यूटर का एक काम और भी होता है, इट कैलकुलेट द अमाउंट। जो कंप्यूटर होता है वो बहुत बड़े जो कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें कैलकुलेट करने के काम आता है एंड इट कंट्रोल द अदर मशीन्स। एंड जो अदर मशीन्स होती हैं उन्हें भी कंप्यूटर कंट्रोल रखता है। सो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है आप देख रहे हो स्क्रीन पे। कंप्यूटर की डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड फाइंड इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंट्रोल द अदर मशीन्स। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक होती है उस पर चलता है, जो कैलकुलेशन के काम आता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें ढूंढने के और उन्हें अपने पास स्टोर रखने के काम में लिया जाता है। अब जो ये कंप्यूटर शब्द है, जो कंप्यूटर वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया? सो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ठीक है, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कौन से शब्द से लिया गया है? वो कंप्यूट से बना है। कंप्यूट से क्या बना है? कंप्यूटर बना है। ठीक है, अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, इससे ही जो कंप्यूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, और कंप्यूट वर्ड से ही कौन सा वर्ड बना है? कंप्यूटर वर्ड बना है। तो ये था कंप्यूटर। आप सभी को कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के, उसे स्टोर रखने के काम में आता है एंड जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर दे, वो कंप्यूटर काम करता है। क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, जो कैलकुलेशंस होती थी, लोग जब पहले के ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे तो लोगों को कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती थी, है ना? आज कंप्यूटर की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। जिस एक काम में बहुत सारे लोग लग जाते थे, आज उस बहुत सारे कामों को एक अकेला जो कंप्यूटर है वो कर देता है। ठीक है, इसी वजह से हम सभी लोग अब कंप्यूटर पे डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि पहले जो कैलकुलेशंस वगैरह होती थी उन्हें करना इजी नहीं होता था। लोग जो एंशियंट टाइम पर, हमारे बहुत सालों पहले जब कैलकुलेशन की जाती थी तो लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम आगे चला तो लोगों ने कुछ और चीज़ें इन्वेंट करने लगे, उनका यूज़ करने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का डेवलप हुआ। सो कंप्यूटर बनने से पहले जो कंप्यूटर की हिस्ट्री थी वो बहुत ही अलग थी, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर नहीं बना था। कंप्यूटर का यूज़ करने से पहले लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते थे, ये बहुत अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें लोग यूज़ में लेने लग गए थे। ठीक है, सो आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी कि कंप्यूटर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कंप्यूटर बना, किसने कंप्यूटर को बनाया। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ एंशियंट टाइम पीपल डू कैलकुलेशन? जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कैलकुलेशन कैसे करते थे? तो पहले जब कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं किया जाता था, कंप्यूटर्स का बनाया ही नहीं गया था, तब वो लोग कैलकुलेशन स्टोन्स की हेल्प से करते थे। जो छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं उनकी हेल्प से वो कैलकुलेशन करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोगों को उन स्टोन्स की हेल्प से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो
एक ऐसी मशीन का निर्माण किया गया जिससे कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाए, और उस मशीन को क्या नाम दिया गया? अबेकस। ठीक है, उस मशीन को क्या नाम दिया गया? अबेकस। तो अबेकस की हेल्प से कैलकुलेशन कैसे की जाती थी? अबेकस एक वुडन फ्रेम का बना होता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, ये जस्ट एक वुडन फ्रेम बनी हुई थी जिसमें रॉड्स बने हुए थे, और उन रॉड्स में छोटे छोटे बीड्स लगे हुए थे। इन बीड्स की हेल्प से लोग कैलकुलेशंस करते थे, इन बीड्स को काउंट करके लोग कैलकुलेशन का काम करते थे। ठीक है, तो जब स्टोन्स की हेल्प से कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी लोगों में, तो उन्होंने एक न्यू चीज़ का इन्वेंशन किया जिसको अबेकस नाम दिया। बट अबेकस से भी कैलकुलेशन करना उतना इजी नहीं हो पाया, तो लोगों के अंदर कुछ और बनाने की इच्छा जागृत हुई कि कुछ और ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसमें 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स बने थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से डिफरेंट थे, फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए जो कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से उनसे कुछ और उनमें अच्छी चीज़ें यूज़ में लेने लगी। तो इस तरीके से 5 जनरेशन्स के कंप्यूटर बने थे, तो और ये अलग अलग ईयर्स में बने थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो कब बने थे? 1940 टू 1956 तक। ठीक है, तो 1940 में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे जो 1956 तक यूज़ में लिए गए थे, उसके बाद में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाया। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1940 टू 1956, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ा था उस टाइम पर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम है 1956 टू 1963। ठीक है, अब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़े चीप थे, है ना, और इनमें क्या यूज़ में लिया जाने लगा? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ में लिया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड था 1964 से 1971। ये कंप्यूटर कब तक चले थे? 1964 से 1971 तक ये कंप्यूटर चले थे, और इनमें इंटीग्रेट सर्किट्स का यूज़ किया गया था, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़े अच्छी क्वालिटी के थे। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं 1972 से शुरू हुए थे, और वो एट प्रेजेंट हम काम में ले रहे हैं। और उसमें किसको यूज़ में लिया था? माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स जो थे वो फोर्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप एट प्रेजेंट यूज़ में ले रहे हो। अब है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जो कि जिनका अभी इन्वेंशन कंटिन्यू है, जिनका डेवलपमेंट अभी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अभी बने नहीं हैं। ये हमारे फ्यूचर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसको आपने रोबोट देखा है, ठीक है ना, टीवी में, कंप्यूटर पे, कहीं भी आपने रोबोट का नाम सुना है, रोबोट देखा है। तो जिस तरीके से एक रोबोट काम करता है, जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर है, वो रोबोट बेस पे काम करेंगे कि इन फ्यूचर जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं या जिन कामों में कंप्यूटर हेल्प कर रहे हैं, अब हमें उन कामों को करने की क्या पता ज़रूरत नहीं पड़े, जो रोबोट हैं वही उन सब कामों को कर देंगे। तो जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने, वो अभी पूरे तरीके से बने नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि किस तरीके से पुराने ज़माने में लोग कैलकुलेशन के लिए स्टोन्स यूज़ में करते थे, और धीरे 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 जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो नए नए कंप्यूटर्स का इन्वेंशन होता गया, लोगों के लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।